हेलो एवरीवन। आज कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोक्सी एसिड पर हीटिंग इफेक्ट का अध्ययन करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही बार कंपटीशन में एग्जाम में भी पूछा जाता है। हाइड्रोक्सी है ये, हाइड्रोक्सी एसिड, हाइड्रोक्सी OH एसिड कार्बोक्सी कि रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये लाइन है वो ये कहना चाह रही है कि रिलेटिव पोजीशन का मतलब है कि जो ये OH है वो अल्फा पोजीशन पर है, बीटा पे है या गामा पे है। अल्फा पे होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बीटा पे होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और गामा पे होगा तो क्या बनेगा। अपन पहला किसका अध्ययन कर रहे हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। देखो ये आपने पढ़ा है कि एस्टर जब भी बनाते हैं एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन करवाते हैं। एसिड से OH जाता है और एल्कोहल से क्या जाता है, H। हो गया। इसी तरह एसिड से OH और एल्कोहल से H। तो इसका मतलब ये साइक्लिक क्या बन गया, एस्टर बन गया, जिसे क्या कह दिया, ग्लाइकोलाइड, जो कि एक आपको 6 मेंबर रिंग की तरह दिखाई दे रही है और 1 और 4 पोजीशन पर कौन है, एस्टर, या कह दूं ऑक्सीजन है। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, उसके 2 मोल आपस में रिएक्शन करके ग्लाइकोलाइड बनाते हैं, अर्थात ग्लाइकोलिक एसिड से क्या बन गया, ग्लाइकोलाइड। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को जब भी अपन हीट करते हैं तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइड बनता है। अगला है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, यहाँ अल्फा पर हाइड्रोजन है जो एसिडिक नेचर का होता है और यहाँ से OH है, H और OH। इसका मतलब एक तरह से क्या हो गया, ये इलिमिनेशन, या कह दो डिहाइड्रेशन। यहाँ से H हटाया, यहाँ से OH हटाया, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, जो कि इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है। अब आप ये कह सकते हो यहाँ से भी तो प्रोटॉन है और ये रिमूव हो सकता है, परंतु यहाँ का प्रोटॉन हटाने पर ये जो पाई बॉन्ड आएगा यहाँ, वो इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी है वो कम होगी। जैसे ये H और ये OH यहाँ हटाएंगे तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, जबकि ये H हटाएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH हटाएंगे तो अल्फा बीटा के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, जो कि इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में। इसका मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को जब भी हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है, जो कि क्या है, क्रोटोनिक एसिड। अगला है गामा हाइड्रोक्सी एसिड। गामा हाइड्रोक्सी एसिड में अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ से H चला जाए और यहाँ से OH, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। वही बात, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। तो दूसरा प्रोडक्ट एक साइक्लिक बन सकता है जो एस्टर बनाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक से OH और एल्कोहल से H। ये मूव किया, यहाँ से रिमूव होने पर क्या बन गया है कि गामा लैक्टोन। इसका मतलब याद रखना, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से क्या बनता है, ग्लाइकोलाइड। 2 मोल ग्लाइकोलिक एसिड के रिएक्शन करते हैं, एस्टर बनता है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। गामा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं तो इंट्रामोलिकुलर है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव हो गया, तो गामा लैक्टोन बनता है। यदि डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड, देखो ये कार्बोक्सिलिक, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये कौन सा हो गया, डेल्टा। डेल्टा पर जो OH है वहाँ से H गया और कार्बोक्सिलिक से क्या गया, OH, और एक प्रोडक्ट बन गया साइक्लिक डेल्टा लैक्टोन। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड के लैक्टोन हैं, साइक्लिक एस्टर हैं, वो स्टेबल होते हैं। इसलिए गामा और डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड से तो क्या बनते हैं, लैक्टोन। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड से क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड,
और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से क्या बनता है, ग्लाइकोलाइड। ग्लाइकोलाइड के अंदर 2 मोल ग्लाइकोलिक एसिड के यूज में लेते हैं। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है, या पूछ लेता है कि हाइड्रोक्सी एसिड के हीटिंग इफेक्ट को उदाहरण सहित समझाइए। अब है प्रिपरेशन ऑफ मेलिक एसिड। पहले तो है मेलिक एसिड है क्या। मेलिक एसिड है वो, ये कह दूं कि हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड है। ये हाइड्रोक्सी और ये क्या होता है, सक्सिनिक एसिड। याद रखना अपन को बनाना क्या है, मेलिक एसिड। अब देखे ध्यान से देखना, देखो यहां मेलेइक एसिड लिया मैंने, मेलेइक, ये मेलिक है और ये मेलेइक। मेलिक एसिड पर वाटर का एडिशन, इसका मतलब यहाँ H जोड़ दूं और यहाँ क्या जोड़ दूं, OH। आपकी इच्छा है, इधर OH जोड़ दो, इधर H जोड़ दो, बताओ क्या बनेगा, मेलिक एसिड। इसका मतलब वाटर का एसिडिक मीडियम में यदि मेलेइक एसिड के साथ एडिशन करें तो क्या बनता है, मेलिक एसिड। अगला टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड के HI के साथ रिएक्शन करें या कहूँ पार्शियली रिडक्शन कराएं तो मेलिक एसिड बनता है। कैसे, ध्यान से सुनना कि यहाँ से मैंने H हटा दिया और यहाँ से OH हटा दिया, और H और OH हटाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा बताओ, डबल बॉन्ड आएगा। ध्यान से सुनना। और इस डबल बॉन्ड की बात कहूँ तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड और ये O और ये क्या हो जाएगा, H। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा। इधर क्या है, COH और COH। इसका मतलब इधर H आ गया और इधर क्या बन गया, कार्बोनिल ग्रुप। अब ध्यान से सुनना, HI है वो, उसके कितने मोल हैं, 2, और ये रिवर्सिबल किस में कन्वर्ट होगा, आयोडीन प्लस H2 में। और H2 है वो किसका काम करता है, रिडक्शन का। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे, H, और यहाँ क्या जोड़ देंगे, H। कार्बोनिल का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्कोहल। आगे चीज फिर से सुन लें, यहाँ से H और यहाँ से OH, कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड। अब है ये इनोल बना, इनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, और कीटोन का रिडक्शन करें तो क्या बनता है, एल्कोहल। तो आयोडीन किससे प्राप्त हुआ, HI के 2 मोल रिएक्शन करेंगे, आयोडीन प्लस H2। H2 है वो इसके साथ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ा और एक H यहाँ जुड़ गया, और ये CH क्या है, OH। तो अब इसके अंदर ये है कि यहाँ से H और यहाँ से क्या निकला, OH। कौन सा बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, या तो ये कह सकता हूँ कि इस डबल बॉन्ड पर क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। या दूसरा कह सकता हूँ कि ये जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर क्या जुड़ा था, OH। तो ये इनोल हो गया, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये जो OH था वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। फिर इसका रिडक्शन करेंगे, H इधर जोड़ देंगे, H इधर जोड़ देंगे, तो ये आयोडीन इधर आएगा। वाटर कैसे निकला था, इधर से H और इधर से OH। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। मतलब अब अपन को क्या प्राप्त करना है, मेलिक एसिड की रिएक्शन करानी है, उससे क्या क्या प्रोडक्ट अपन बना सकते हैं। तो मेलिक एसिड से क्या बनाना है, सक्सिनिक एसिड। यहाँ से क्या हटाना है, OH। अब ध्यान से सुनना, कैसे हटाएंगे कि HI की जब भी रिएक्शन होती है क्या बनता है, H2 और I2 हो गया, और H2 यहाँ H तो क्या निकल जाए, H2, और यहाँ H में जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, CH2। देख लो,
आ गया। या इसको ऐसे ना कह के ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से मैं H निकाल दूँ, यहाँ से क्या निकाल दूँ, OH, H और OH। इस कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का मैं रिडक्शन करवा दूँ किससे, HI से, तो क्या बन जाएगा, CH2। ये ज़्यादा अच्छा मेथड है। अगला ये अपना कौन सा है, बीटा हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, मेलिक एसिड। और ये कौन सा है, ये भी मेलिक है। ये बीटा किसके रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में, ये अल्फा और ये बीटा, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा है, अल्फा है। हो गया। अब इसका मतलब ये है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इनकी एसिडिटी अलग अलग है। क्यों, क्योंकि OH की डिस्टेंस है दोनों से अलग अलग है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मेलिक एसिड है, इसको जब भी हीट करते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से कौन निकलेगा, OH। और इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आने पर ये दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट या एक ही साइड आ सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ये तो सिस हो गया, ये कौन सा है, ट्रांस। सिस है तो मेलिक एसिड और ट्रांस है तो कौन सा, फ्यूमेरिक एसिड। सिस से जो मेलेइक एसिड है उससे देखो ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकल गया, H, और एनहाइड्राइड बन गया, मेलेइक एनहाइड्राइड। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेलिक एसिड को जब भी अपन हीट करें तो यदि दोनों कार्बोक्सिलिक एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी हों या ट्रांस हों तो फ्यूमेरिक एसिड। और यदि वाटर निकला, यदि दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही ओर हैं तो कौन सा, मेलिक एसिड। एक ही ओर होने पर ये दोनों स्टेरिकली अप्रोचेबल होते हैं। हीट करते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H, और एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मेलिक एसिड है, उससे मेलेइक भी बन सकता है और कौन सा बन सकता है, फ्यूमेरिक। मेलेइक एसिड से एनहाइड्राइड बनता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड है वो दोनों ट्रांस होने के कारण फ्यूमेरिक पहले मेलेइक में कन्वर्ट होगा और फिर एनहाइड्राइड बनेगा। आगे वही रिएक्शन फिर आ गए, देखें ये पार्शियली रिडक्शन, यहाँ से क्या जाएगा, H, यहाँ से OH, दोनों बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, उसकी रिएक्शन कैसे होगी, H2 + I2। ये I2 तो इधर रहा, ये H2 इस डबल बॉन्ड पर जुड़ जाएगा, और डबल बॉन्ड पर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, H, और इधर भी H, तो सक्सिनिक एसिड। अब देखना पार्शियली ऑक्सीडेशन, याद रखना है फेंटोन रिएजेंट, कई बार किसने पूछा था। पार्शियली ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ से H और यहाँ से H निकल जाए तो कि ये क्या बन जाता है, कीटोन। और कीटोन के अल्फा कार्बन एसिडिक है तो कीटोन से क्या बन गया, इनोल, जिसे कहते हैं ऑक्जल एसिटिक एसिड। ऑक्जल कैसे है वो ध्यान से सुनना, ये है ऑक्जल। यदि यहाँ ऑक्जेलिक एसिड नाम सुना होगा, ऑक्जेलिक एसिड ना होकर के यदि यहाँ H होता तो ये CHO और COH, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्जेल। और ये क्या है, एसिटिक एसिड। अगला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 KMnO4 कंसनट्रेट HNO3, इसकी प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन कराते हैं तो मेलिक एसिड से क्या बनता है, मेलोनिक एसिड। और इसमें देखो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, इसमें कितने 1 2 3, इसका मतलब एक कार्बन है वो CO2 के रूप में रिमूव हो जाता है। ऐसा क्यों और कैसे, ध्यान से सुनना।
देखो यहाँ पहले ऑक्सीडेशन होगा, सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, और सी डबल बॉन्ड ओ आया तो उसका मैं यहाँ क्या कर दूँ, हाइड्रोलाइसिस, तो इधर भी ओ जोड़ दूँ, इधर भी ओ जोड़ दूँ, यह कह दूँ दोनों कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप हैं उनका क्लीवेज करवा दूं, तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा OH, इधर भी क्या जोड़ दिया OH, इधर क्या हो गया कार्बोक्सिलिक CH2 कार्बोक्सिलिक, और ये क्या बन गया H2CO3। H2CO3 जब भी डिसोसिएट होता है किस में कन्वर्ट होता है H2O + CO2। इसका मतलब इसका 2 बार ऑक्सीजन है, पहले तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होने के बाद में ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और जिससे क्या प्राप्त होगा मेलोनिक एसिड। अगला है H2SO4। H2SO4 से जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है फॉर्मिक एसिड, और दूसरा क्या बनता है फॉर्मिल एसिटिक एसिड। ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखने की। इस वीडियो में कहीं कोई चीज़ नहीं सुनाए आप फिर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।